सो कंप्यूट इंजन, गूगल कंप्यूट इंजन और GCE बेसिकली जिस तरह से अमेज़ॉन का EC2 है, बिल्कुल उसी तरह से गूगल कंप्यूट इंजन है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है और कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन ये भी वर्चुअल मशीन है और अमेज़ॉन की EC2 भी वर्चुअल मशीन ही थी। सो गूगल कंप्यूट इंजन इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और IaaS ऑफरिंग दैट अलाउ क्लाइंट टू रन वर्कलोड ऑन गूगल फिजिकल हार्डवेयर। यानी कि आपको कुछ भी चलाना है, एप्लीकेशन, मशीन, कोई सॉफ्टवेयर, आप कोई वर्चुअल मशीन जो बनाएंगे वो बनाएंगे आप यूजिंग गूगल कंप्यूट इंजन। वो वर्चुअल मशीन आप किसी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो गूगल कंप्यूट इंजन प्रोवाइड अ स्केलेबल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स टू सर्व एज लार्ज कंप्यूट क्लस्टर्स फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो गूगल कंप्यूट इंजन क्या करता है? प्रोवाइड अ स्केलेबल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स टू सर्व अ लार्ज कंप्यूट क्लस्टर्स फॉर दैट पर्पस। आप गूगल कंप्यूट इंजन के थ्रू आप बैच स्क्रिप्टिंग और लार्ज कंप्यूटेशन प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल क्लस्टर्स। GCE कैन मैनेज थ्रू द रेस्टफुल API, कमांड लाइन और वेब कंसोल। तीन तरह से है। आप गूगल का क्लाउड शेल यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड SDK यूज़ कर सकते हैं, वेब कंसोल यूज़ कर सकते हैं या फिर रेस्टफुल API यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा जब भी आप कोई मशीन बनाएंगे या कोई भी सर्विस गूगल के अंदर बनाते हैं, उसके आखिर में उसकी API लिखी हुई होती है, रेस्टफुल API। अच्छा जी, गूगल कंप्यूट इंजन इज पे पर यूजेज सर्विस विद अ 10 मिनट्स मिनिमम, यानी कि कम से कम 10 मिनट यूज़ करेंगे तो 11वें मिनट से वो पर मिनट की बिलिंग पर आ जाएगा। आपको कैलकुलेटर जब आप यूज़ करेंगे तो पर आवर दिखाएगा, बट इन रियलिटी वो पर मिनट कैलकुलेट करता है, राइट। सो GCE component competes with Amazon Elastic Compute Cloud and Microsoft Azure। जिस तरह Microsoft Azure VM होती है, Amazon में EC2 होता है, बिल्कुल इसी तरह से GCE और Google Compute Engine होता है। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल VM। सो गूगल कंप्यूट इंजन डिलीवर्स वर्चुअल मशीन्स रनिंग इन अ गूगल्स इनोवेटिव डाटा सेंटर्स एंड वर्ल्ड वाइड फाइबर नेटवर्क, राइट। वर्ल्ड वाइड फाइबर नेटवर्क क्यों है? क्योंकि गूगल के अपना फाइबर पूरी दुनिया में बिछा हुआ है जिसको वो यूज़ करता है। सो गूगल कंप्यूट इंजन टूलिंग एंड वर्क फ्लो सपोर्ट इनेबल स्केलिंग फ्रॉम सिंगल इंस्टेंस टू ग्लोबल लोड बैलेंसर क्लाउड कंप्यूटिंग। जो गूगल कंप्यूट इंजन की जो टूल्स हैं वो अलाउ करते हैं आपको स्केलेबल फ्रॉम सिंगल इंस्टेंस टू मल्टीपल VMs एंड मल्टीपल क्लस्टर ऑन गूगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंडस्ट्री लीडिंग प्राइसिंग एंड परफॉर्मेंस। एक चीज़ याद रखिएगा, गूगल के प्राइस हमेशा कम है एज कम्पेयर विद अमेजॉन, अप टू 30%। 10% भी हो सकता है, वो 20% भी हो सकता है और वो 30% भी हो सकता है। सो गूगल कंप्यूट इंजन बूट क्विकली एंड आर कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस, राइट। कंप्यूट इंजन ऑल्सो ऑफर इंडस्ट्री लीडिंग लोकल SSD परफॉर्मेंस। अच्छा, आप लोकल SSD भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। लोकल SSD मतलब आप जिस तरह अमेजोन के अंदर आप इंस्टेंस स्टोर को यूज़ करते हैं, एम्फेरल स्टोरेज को, बिल्कुल इसी तरह आप लोकल SSD यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, परफॉर्मेंस में किस तरह फ़र्क आता है? गूगल के ऊपर जो वर्चुअल मशीन लिनक्स की 15 सेकंड में आपके सामने कंसोल देगी, अमेजोन में उसको तकरीबन भी 50 सेकंड 40 सेकंड लग जाएंगे। और विंडोज़ की जो मशीन आपको 40 सेकंड के अंदर बूट करके सामने आ जाएगी, आपको अमेजोन के अंदर उसको अप होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, कभी कभार 5 मिनट भी लग जाते हैं, जिसके मतलब उस लेवल तक पहुंचने में जहां पे आप उसका रिमोट ले सकें। तो गूगल वैसे भी तेज़ है क्योंकि अपनी फाइबर है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत तेज़ी से वो काम करता है। अच्छा, लो कॉस्ट ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अगर आप गूगल बिल इन सेकेंड लेवल इंक्रीमेंट सो यूज़र ओनली पे फॉर द कंप्यूट टाइम यूज़ एंड विथ सस्टेन यूज डिस्काउंट। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, सस्टेन यूज डिस्काउंट। गूगल ऑटोमेटिकली गिव डिस्काउंट प्राइस फॉर लॉन्ग रनिंग वर्कलोड विद नो अपफ्रंट कमिटमेंट रिक्वायर्ड। इसका एक टेबल होता है जो आप देख सकते हैं आगे गूगल के डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपने 25% पूरे महीने में यूज़ किया, लाइक 7 दिन यूज़ किया, तो आपको एक लिमिटेड डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने 50% लाइक 15 दिन यूज़ किया तो आपको शायद 15% 20% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर पूरा महीना यूज़ किया जो कि 730 घंटे होते हैं, तो आपको तकरीबन अप टू 30% या 35% तक डिस्काउंट मिलता है। हर मशीन के डिफरेंट प्राइसिंग है। फास्ट एंड एफिशिएंट नेटवर्किंग। गूगल का अपनी पूरी बैंडविड्थ पूरी दुनिया में है, पूरी फाइबर बिछी हुई है, तो आपको वो क्या प्रोवाइड करता है? क्रिएट अ लार्ज कंप्यूट क्लस्टर्स दैट बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट क्रॉस मशीन बैंडविड्थ। कनेक्ट टू मशीन इन अदर डाटा सेंटर एंड टू अदर गूगल सर्विस यूजिंग गूगल प्राइवेट ग्लोबल फाइबर नेटवर्क। ग्लोबल फाइबर नेटवर्क है जिसकी वजह से फास्ट है, एफिशिएंट है एंड
लो कॉस्ट है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली किस तरह से है ये? गूगल ग्लोबल नेटवर्क ऑफ डाटा सेंटर कंज्यूम 50% लेस एनर्जी देन अ फिजिकल डाटा सेंटर एंड वी परचेज इनफ रिन्यूएबल एनर्जी टू मैच, वी का मतलब गूगल अपनी बात कर रहा है, गूगल परचेज इनफ रिन्यूएबल एनर्जी टू मैच 100% ऑफ द एनर्जी कंज्यूम बाय द गूगल ग्लोबल ऑपरेशंस। यानी कि ये ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें विंड टर्बाइंस, सोलर एनर्जी, ठीक है ना, और आपकी जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं उनके थ्रू जो बनता है कार्बन एनर्जी जो होती है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एवरी वर्कलोड, resize the cluster, create virtual machine images, virtualize the network, ठीक है, use preemptible instance for batch network and create custom machine types to optimize the specific need। ठीक है, गूगल के प्राइसिंग जो होते हैं, प्राइसिंग जो है वो लॉक कहीं नहीं है। आप क्लस्टर बनाएं, आपको प्रीएम्प्टेबल वीएम्स बनाएं, सबके प्राइस वेरी होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल प्राइसेस हैं इसके, ठीक है। दूसरा, हर एक के लिए इसने डिफरेंट कमांड दी हुई है। आप जो काम मैनुअली कर रहे हैं उसकी पूरी कमांड आपको जनरेट करके देगा। What you need to do, you just need to run that command using Cloud SDK or Google Cloud Shell। Predefined machine types, so predefined machine types का क्या मतलब है? Google के अंदर कुछ पैकेजेस बने हुए हैं जिसको आप यूज करते हैं। So Google Compute Engine offer predefined virtual machines configurations for every need from micro instance to instance up to 416 vCPU and 11.7 टेराबाइट ऑफ मेमोरी। ये बिल्कुल हाईएस्ट है, पहले आई थिंक 4 या 5 टेराबाइट थी, ठीक है। कस्टम मशीन टाइप्स, क्रिएट वर्चुअल मशीन विद द शेप लाइक vCPU and memory that is right for the workload by tailoring a custom machine types to the specific need user can realize significant saving। कैसे आपकी कस्टम मशीन टाइप्स भी आप बना सकते हैं, लाइक अगर इसमें 8 GB की मशीन है और 4 GB की, आप 6 GB की मशीन बना सकते हैं। ये ऑप्शन आपको, मेरा नहीं ख्याल, आपको अमेजोन या अलीबाबा पे मिलेगा। अमेजोन में भी आ रही होती है यार, किसमें? में भी मेमोरी आ रही है इसमें, हाँ 2.5। यस, ये बहुत बेनिफिट है और उसकी वजह से वो प्राइस कैलकुलेट करने में बहुत आसानी रहती है। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग क्या करती है? कॉस्ट इफेक्टिवली रन लार्ज कंप्यूट एंड बैच जॉब यूजिंग प्रीएम्प्टेबल वीएम्स, फिक्स प्राइस एंड नो कॉन्ट्रैक्ट और रिजर्वेशन मेक इट ईजी। यानी कि कोई वो नहीं है, आपकी प्राइसिंग नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है और फिक्स प्राइसिंग है। और बैच के लिए क्या है? लार्ज कंप्यूट अगर आपको चलानी है तो उसके लिए बैच प्रोसेसिंग का होना ज़रूरी है, ठीक है। लिनक्स एंड विंडोज सपोर्ट, इसके अंदर लिनक्स और विंडोज़ की बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसकी सपोर्टिंग इसमें मौजूद है और आप वीएम्स बना सकते हैं। परसिस्टेंट डिस्क, परसिस्टेंट डिस्क वो डिस्क होती है जो कि एज अ वर्चुअल हार्ड ड्राइव इस्तेमाल होती है आपकी मशीन के साथ, EBS जैसे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। So network storage up to 64 terabyte in size can be attached to VMs as persistent disk। यानी कि आप स्टोरेज को 65535 TB तक ले, GB तक ले आ सकते हो, जो कि बनता है कोई 64 टेराबाइट। यूजर कैन क्रिएट persistent disk in HDD और SSD फॉर्मेट। तो persistent disk आप HDD में भी कर सकते हैं और SSD में भी कर सकते हैं। If a VM instance is terminated, the persistent disk retain data and can be attached to another instance। But अगर आपने उस पर डिलीट का ऑप्शन लगाया हुआ है तो वो मशीन डिलीट होने के साथ ही डिलीट हो जाएगी, जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन है। यूजर कैन ऑल्सो टेक स्नैपशॉट ऑफ द persistent disk एंड क्रिएट न्यू persistent disk फ्रॉम दैट स्नैपशॉट। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई नई डिस्क बना रहे हैं और उसको अटैच कर रहे हैं तो उसके साथ ही आप स्केजुलर सेट कर दें हर मशीन के साथ। अमेजॉन में आप ओवरऑल स्नैपशॉट के स्केजुलर सेट करते हैं। यहाँ पे आप जो भी आप डिस्क बना रहे हैं नई, उसके नीचे आप कर सकते हैं कि इस डिस्क का सुबह शाम बैकअप हो, हर घंटे में बैकअप हो और कितने बैकअप के बाद पुराने बैकअप डिलीट होना शुरू हो जाए। तो आप इंडिविजुअल वीएम्स, इंडिविजुअल डिस्क लेवल पर भी ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, हमने डिस्क स्नैपशॉट की बात की थी। अब चलते हैं लोकल एसएसडी की तरफ। तो लोकल एसएसडी क्या है? एक कहलाती है परसिस्टेंट एसएसडी, एक लोकल एसएसडी होती है, ठीक है। तो कंप्यूट इंजन ऑफर ऑलवेज इंक्रिप्टेड लोकल सॉलिड स्टेट ड्राइव ब्लॉक स्टोरेज, जिसको अमेजॉन में एम्पेरल स्टोरेज या इंस्टेंस स्टोर कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे वो इंक्रिप्टेड भी है। सो लोकल एसएसडी आर फिजिकली अटैच टू योर सर्वर होस्टिंग, जो आपके सर्वर जिसके ऊपर हार्ड मशीन चल रही है वहाँ से वो अटैच होता है, और जब आपकी मशीन टर्मिनेट होगी या आप स्टॉप एंड स्टार्ट करेंगे अपनी मशीन को, वो एसएसडी रिमूव हो जाएगी। द वर्चुअल मशीन इंस्टेंस ऑफरिंग वेरी हाई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड एंड वेरी लो लेटेंसी कंपेयर टू persistent disk।
परसिस्टेंट डिस्क के मुकाबले में लो लेटेंसी क्यों है और हाई आईऑप्स क्यों है? वजह यह है, ये डैश है, जबकि आपकी परसिस्टेंट नेस्क होती है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज होती है, ये डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। जिस सर्वर के ऊपर आपकी वीएम चल रही है उसी सर्वर से हार्ड ड्राइव आपको मिल रही है। सो लोकल एसएसडी साइज अप टू 3 टेराबाइट आर अवेलेबल फ्रॉम एनी वीएम विद एटलीस्ट 1 वीसीपीयू। क्योंकि ये डैश है तो हार्ड ड्राइव इतनी बड़ी नहीं मिलेगी जितनी बड़ी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्सेज है। अच्छा, और आगे चलते हैं। ट्रांसपेरेंट मशीन, अब ये कोई नई चीज़ है। सो गूगल इनोवेटिव डाटा सेंटर एंड लाइव माइग्रेशन टेक्नोलॉजी इनेबल प्रोएक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस इंप्रूविंग रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सो होता क्या है, लाइव वीएम्स आर ऑटोमेटिकली मूव टू नियर बाय होस्ट इवन इफ द वीएम आर अंडर एक्सट्रीम लोड वाइल अंडरलाइंग होस्ट मशीन अंडरगो मेंटेनेंस। यानी कि फिजिकल हार्डवेयर अगर मेंटेनेंस मोड पे गया हुआ है, उसमें कोई मसला आ गया, तो अमेजोन में क्या होता है, येलो कलर का निशान आ जाता है। उसके लिए अमेजोन क्या कहता है, एज पर अमेजोन डॉक्यूमेंट्स आप मशीन को स्टॉप स्टार्ट करें तो किसी नई से हो जाएगा। गूगल ने लाइव परफॉर्मेंस दिखाई है कुछ वीडियोस के अंदर कि हैवी लोड होने के बावजूद वीएम को माइग्रेट कर देता है किसी नए फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर, तो आपका डाउन टाइम नहीं आता। यूजर वुड नॉट हैव टू रीबूट वीएम्स ड्यू टू द होस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट और इवन सम केसेस ऑफ द डिटैचेबल हार्डवेयर फेलियर। मूव हो जाएगी फॉरेन वीएम्स दूसरी जगह पे। और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको आपने चेक लगाना होता है। अगर आपने वो चेक लगाया तो मशीन रीबूट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, डायरेक्ट मूव कर जाएगी वो। ठीक है। ग्लोबल लोड बैलेंसिंग, ग्लोबल लोड बैलेंसिंग क्या है? इज अ टेक्नोलॉजी हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस पूल ऑफ इंस्टेंस अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स। मल्टीपल रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ पूल बने हुए, मुख्तलिफ सबनेट्स हैं जो आप इसमें ऐड करेंगे। यूजर कैन अचीव मैक्सिमम परफॉर्मेंस थ्रू पोर्ट एंड अवेलेबिलिटी एट लो कॉस्ट। ठीक है। लोड बैलेंसर के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे अगले प्रेजेंटेशन में। कंटेनर्स, रन मैनेज एंड ऑर्केस्ट्रेट डॉकर कंटेनर ऑन कंप्यूट इंजन विद गूगल कुबरनेटिस इंजन। जो गूगल GKE है, गूगल कुबरनेटिस इंजन, वो बेसिकली गूगल के गूगल कंप्यूट इंजन पर ही रन हो रहा होता है। कमिटमेंट सेविंग विद committed use discounts can save up to 57% with no upfront cost और instance type login। यानी कि आप इंस्टेंस टाइप को लॉक किए बगैर विदाउट एनी कमिटमेंट आप 1 साल या 3 साल की कमिटमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी अपफ्रंट कॉस्ट। ऑटोमेटिक डिस्काउंट क्या है? जैसे ही आप पूरे महीने यूज़ करते हैं आपकी जितनी मशीन की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है 40% तक। पर सेकेंड बिलिंग है, गूगल बिल सेकेंड लेवल इंक्रीमेंट, यू कैन पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम यू यूज। पर सेकेंड बिलिंग है। कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। ऑल डाटा रिटन टू द persistent disk in compute engine is encrypted on the fly and then transmitted and stored in encrypted form। जो भी आपका डाटा है वो आप ऑन द फ्लाई इनक्रिप्ट होता है और वो आपका डाटा सेव हो जाता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। सो गूगल कंप्यूट इंजन हैज़ कंप्लीटेड ISO 27001, SSAEs, SOC1, SOC2, SOC3 और मुख्तलिफ किस्म की जो कंप्लाइंस और रेगुलेशंस हैं उनको उसने मीट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लैब हम क्या करेंगे, हम एक विंडोज़ और लिनक्स की मशीन बनाएंगे, उनके ऊपर फायरवॉल की टैगिंग करेंगे, विंडोज़ का RDP लेंगे, ठीक है ना, गूगल के थ्रू लेंगे और 2-3 जितने भी तरीके हैं उनसे हम RDP लेने की कोशिश करेंगे। और यही काम हम लिनक्स के थ्रू करेंगे कि SSH करेंगे और उसको ब्राउज़र के ऊपर खोल के देखेंगे कि वो खुलता है या नहीं खुलता। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और ये स्लाइड का एंड। थैंक यू। ओके गाइस, सो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गूगल कंप्यूट इंजन से। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए हम लोग गूगल कंप्यूट इंजन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं जाके वेरीफाई करता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं क्या उनके पास प्रॉपर्ली एक्सेस है गूगल कंप्यूट इंजन का या नहीं। तो उसके लिए मैं प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद अपने IAM पे जा रहा हूँ और IAM पे मैं वेरीफाई करूँगा वैलिडिटी के ये एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ मशहूद सादत एडिटर का एक्सेस है, एनी शाहिद के पास भी है और जीशान कहाँ पर हैं भाई, जीशान ओके एडिटर का एक्सेस। नाउ ये लैब परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम GCE पर चलते हैं गूगल कंप्यूट इंजन पर और गूगल कंप्यूट इंजन की लैब परफॉर्म करते हैं और उसके सारे ऑप्शंस को वैलिडेट करते हैं। ओह सॉरी,
ओके ओके, मैंने ये मशीन बनाई थी, लेट्स चेक कि ये मशीन डिलीट क्यों नहीं हुई। मशीन स्टॉप थी, डिलीट नहीं हो पाई थी ये मशीन। ओके सो यहाँ पे कोई रीजन नज़र नहीं आएगा आपको। ड्यूरिंग द लैब आप रीजन को सेलेक्ट करेंगे। तो क्या आप सब यहाँ तक पहुँच गए इस स्टेप तक? ठीक है, मुझे साथ साथ फॉलो कीजिएगा। इस स्टेप तक पहुँचने के बाद आपने क्लिक करना है कंप्यूटर इंजन पे आने के बाद वीएम इंस्टेंस पे सिंपल हमें वीएम बनानी है। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्रिएट और इंपोर्ट और टेक अ क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट आप उस वक्त करते हैं जब आप वेरी फर्स्ट टाइम इस कंसोल पर आने के बाद मशीन बना रहे होते हैं, तो आपको एक क्विक टूर चाहिए होता है, ठीक है, विच विल हेल्प यू टू प्रोविजन योर मशीन ऑन वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। इंपोर्ट आप उस वक्त करते हैं जब आप किसी ऑन प्रेमिसेस या दूसरे किसी क्लाउड लाइक अलीबाबा क्लाउड, अमेजोन क्लाउड या एजर क्लाउड से आप मशीन को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। उसके लिए आपके पास एक थर्ड पार्टी टूल होता है जो ऑन द बिहाफ ऑफ गूगल क्लाउड आपको मिलता है, और आप उस टूल्स को यूज़ करके 10,000 मशीन्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। बट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्रिएट मशीन कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो हम एक इंपोर्ट की भी लैब ज़रूर करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि अमेजोन से गूगल के ऊपर मशीन किस तरह इंपोर्ट होती है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट, हम एक विंडोज़ की मशीन बनाएंगे और एक लिनक्स की मशीन बनाएंगे, राइट। बट हम लोग यूज़ करेंगे अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। इंस्टेंस 1 है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ उस्मान विंडोज़, ठीक है, उस्मान विंडोज़ मैंने रखी। रीजन मुझे दिखा रहा है, ठीक है ना, यूएस ईस्ट, मैं यूएस वेस्ट पे जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप जो रीजन सेलेक्ट करेंगे सबनेट उसी हिसाब से आएगा। अगर आपने रीजन किसी और रीजन के अंदर सबनेट बनाया है तो फिर आप उस रीजन में मशीन नहीं बना सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कंप्यूट नेटवर्क खोल रहा हूँ, और नेटवर्क खोलने के बाद मैं वीपीसी नेटवर्क पे जा रहा हूँ, और वीपीसी नेटवर्क के बाद मैं यहाँ से इस कंसोल के ऊपर चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो रीजन है जहाँ पे मैंने सबनेट बनाया है पब्लिक सबनेट, वो है कौन कौन सा। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे नेट की लैब भी करनी है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो व्हाट वी विल परफॉर्म, हम लोग एक विंडोज़ की मशीन बनाएंगे, और विंडोज़ की मशीन बनाने के बाद हम एक और विंडोज़ की मशीन बनाएंगे प्राइवेट सबनेट के ऊपर। देन हम लोग उस पब्लिक मशीन से प्राइवेट मशीन पे एक्सेस करेंगे और देखेंगे वहाँ का ट्रैफिक नेट गेटवे से निकलता है या इंटरनेट गेटवे से निकलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना वेरीफाई करूँगा सबनेट। मेरे पास एक पब्लिक सबनेट है, 2 पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट है। तो पब्लिक सबनेट किस में है, यूएस ईस्ट 1 में, सो डैट आई विल सेलेक्ट द सेम रीजन वाइल आई विल क्रिएटिंग माई मशीन। तो मैं यहाँ जाऊँगा, यूएस ईस्ट 1 सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, ये रहा यूएस ईस्ट 1। रीजन रिगार्डलेस और जोन रिगार्डलेस कोई भी हो, रीजन यूएस ईस्ट 1 होना चाहिए, क्योंकि मेरा पब्लिक सबनेट यूएस ईस्ट 1 पर है या यूएस ईस्ट 4 पर है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? पहली मशीन हमें पब्लिक के ऊपर बनानी, तो ये कर लिया हमने। मशीन टाइप N1 आ रही है, मुझे इतनी बड़ी मशीन नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से 1.7 G1 स्मॉल को सेलेक्ट करूँगा, G1 स्मॉल। मशीन की टाइप G1 होनी चाहिए, G1 आई थिंक इट्स इनफ। नीचे जाता हूँ मैं, डिस्क को चेंज करना है, चेंज करने के बाद यहां से मैं लूंगा सर्वर 2012, यहां आ रहा होगा, ये रहा सर्वर 2012 डाटा सेंटर। आई थिंक काफी है ये, 50 GB स्टोरेज बहुत है। सेलेक्ट किया मैंने, सर्विस अकाउंट में अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस, इसका मतलब यह है कि एक सर्विस दूसरी सर्विस से बात कर सकती है, उसके लिए जो एक्सेस चाहिए वो ये रहा। HTTPS ट्रैफिक मुझे नहीं खोलना है यहाँ पे, लेकिन इन सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और नेटवर्किंग में जाना है यहाँ पे। ओके, अब मैनेजमेंट पर आते हैं। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये 5 ऑप्शन आपके पास एक नीचे की तरफ एरो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये 5 ऑप्शन खुल जाएंगे। ये है क्या 5 ऑप्शन? मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली आती है लेबलिंग, डिलीशन प्रोटेक्शन, ठीक है ना। डिलीशन प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि कल को आप मिस्टेकनली डिलीट करते हैं तो ये चीज़ डिलीट नहीं होगी जब तक इस पर प्रोटेक्शन इनेबल रहेगी। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, मशीन किस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं। रिजर्वेशन,
रिजर्वेशन आप क्या करेंगे, इफ एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन व्हेन क्रिएट द वीएम इंस्टेंस, यानी कि आप रिजर्वेशन को यूज कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है ना, ऑलरेडी यूज क्रिएटेड रिजर्वेशन, हमारे पास रिजर्वेशन मौजूद है इसकी, जिसकी वजह से हम मशीन को बना पा रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेशन, हमारे पास कोई मेटा डाटा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम इसके अंदर कुछ ऐड करें कि कोई वैल्यू, ये हम छोड़ रहे हैं। नीचे आ रहा है अवेलेबिलिटी, प्रीएम्प्टेबल है, नहीं ये प्रीएम्प्टेबल नहीं है, इसको ऑफ ही रखना है रिकमेंडेड, क्योंकि हमें इसको लंबे अरसे के लिए चलाना है, जिसको आप ऑन डिमांड मशीन कहते हैं। प्रीएम्प्टेबल कौन सी होती है, कॉस्ट मच लेस बट लास्ट ओनली 24 आवर्स, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए मशीन होती है आपके पास, लेकिन जाहिर सी बात है ये रिलायबल नहीं है 24 आवर्स के लिए। नीचे आ रहा है माइग्रेट वीएम इंस्टेंस, ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि अगर होस्ट में कोई मेंटेनेंस हो रही है फिजिकल हार्डवेयर में, तो अमेजॉन गूगल आपका विदाउट मशीन को डाउन किए हुए इसको माइग्रेट कर देगा हेल्दी हार्डवेयर के ऊपर, कोई डाउन टाइम नहीं आएगा आपके ऊपर, ठीक है। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कब होता है, कि इसमें अगर दे आर टर्मिनेटेड फ्रॉम ऑन यूजर इनिशिएटेड रीजन, ठीक है, तो अगर किसी वजह से कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, कुछ हो गया या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो रीस्टार्ट कर देगा, अदरवाइज वो होस्ट की मेंटेनेंस के ऊपर उसको माइग्रेट कर देगा। तो ये सारे ऑप्शन रिकमेंडेड हैं। दूसरा ऑप्शन क्या आता है इसके अंदर, सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के अंदर आप अपनी SSH कीज़ डाल सकते हैं, लेकिन ये लिनक्स के लिए होता है, विंडोज़ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और इवन मैंने विंडोज़ में इसको यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली SSH में ही ज़्यादा यूज़ किया थी, जब आप पटी जन से की जनरेट करते हैं, प्राइवेट की यहाँ डालते हैं, ठीक है ना, और पब्लिक की के थ्रू, पब्लिक की यहाँ डालते हैं, प्राइवेट की के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्क बेसिकली इनक्रिप्टेड होती है, इसमें देखिए गूगल मैनेज की बाय डिफॉल्ट एक है, जिसको आप अमेजोन में SSE कहते हैं, सर्वर साइड इंक्रिप्शन, वो यहाँ पे मौजूद है। कस्टमर मैनेज की मौजूद है यहाँ पे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और कस्टमर सप्लाइड की है, हम बाय डिफॉल्ट कस्टमर मैनेज की यूज़ करते हैं, सॉरी गूगल मैनेज की यूज़ करते हैं हम लोग। नेटवर्किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस डिफॉल्ट आ रहा है, मुझे डिफॉल्ट यूज़ नहीं करना है, मुझे तो अपना नेटवर्क यूज़ करना है उस्मान टेस्ट के नाम से, और इसके अंदर जो सबनेट मुझे लेना है वो सबनेट लेना है पब्लिक सबनेट, जो मैंने उठा लिया है, क्योंकि मैंने जिस सबनेट को, जिस रीजन को ऊपर सेलेक्ट किया है वही रीजन मुझे यहाँ नीचे नज़र आएगा। अगर वो रीजन मैं ऊपर से हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने US ईस्ट हटा दिया यहाँ से, मैंने यूरोप ले लिया, यूरोप लेने के बाद अब मैं ज़रा नीचे जाता हूँ, आप देख रहे हैं नो सबनेट इन द रीजन, क्यों, मेरा VPC के अंदर इसका कोई रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये वजह है। तो मैं दोबारा ईस्ट 1 पे आता हूँ, ईस्ट 1 पे आऊँगा तो मुझे वो सबनेट दोबारा दिखने लगेगा, यहाँ पे ये देखें मेरा सबनेट आ रहा है यहाँ पे। प्राइमरी IP का क्या मतलब है, ये एम्फेरल IP होती है, इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई परमानेंट IP चाहिए तो आप रिजर्व स्टैटिक करेंगे, अदरवाइज एम्फेरल का मतलब ये है कि जब तक मशीन स्टॉप स्टार्ट नहीं होती आपकी IP चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो IP यही रहेगी आपकी, इसको आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। रीस्टार्टिंग एन इंस्टेंस वुड नॉट चेंज द इंटरनल IP बट डिलीटिंग एंड रिक्रिएटिंग एन इंस्टेंस विल चेंज द इंटरनल IP, ठीक है, तो अगर स्टॉप स्टार्ट होती तब भी आपकी IP बदल जाएगी, ठीक है। नेटवर्क टीयर के अंदर प्रीमियम टीयर का मतलब ये है कि नेटवर्क अपने गूगल अपने नेटवर्क से लेके जाएगा, स्टैंडर्ड का मतलब है आपको एक्सटर्नल नेटवर्क से लेके जाएगा। IP फॉरवर्डिंग की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं इसको डन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पब्लिक सबनेट आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई VM, यह आपका VM बनने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ओके, अब हम प्राइवेट मशीन बनाने आ रहे हैं। प्राइवेट मशीन में फ़र्क क्या होगा, दो डिफरेंस होंगे पब्लिक और प्राइवेट में। नंबर 1, उसमें ये एक्सटर्नल IP नहीं होगी। नंबर 2, वो प्राइवेट सबनेट पर बनेगी, पब्लिक सबनेट पर नहीं बनेगी। तो आए मशीन बनाते हैं, हम यही विंडोज़ 2012 की मशीन बनाएंगे, लेकिन प्राइवेट से बनाएंगे ताकि हम नेट गेटवे को या क्लाउड नेट को टेस्ट कर सकें। क्लिक किया हमने, यहाँ पे मैंने लिखा उस्मान विंडोज़ प्राइवेट, ओ सॉरी, कैपिटल लेटर इज नॉट अलाउड। उस्मान प्राइवेट आ गया। यहाँ से मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किया US वेस्ट 1 सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया G1, ये वाली मशीन मैंने सेलेक्ट की। सर अब वेस्ट 1.7 हो गया। 1.7 के बाद मैं आ गया नीचे मैनेजमेंट पर। ओ, इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, मुझे यहाँ से 2012 सेलेक्ट करना है।
2012 ये आ गया 2012 डाटा सेंटर। कोर सेलेक्ट मत कीजिएगा, डाटा सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा, आपने डाटा सेंटर लेना है। कोर का मतलब CLI बेस आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। नेटवर्किंग में आ जाए। नेटवर्किंग में आने के बाद आपने करना क्या है, नंबर 1 आपने यहाँ से अपना VPC लेना है। VPC लेने के बाद प्राइवेट सबनेट आ गया, इंटरनल भी आ गया। एक्सटर्नल के अंदर आपने IP नहीं लेनी, नन करना है। क्यों? ये मशीन प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर है, तो यहाँ पे गूगल के अंदर गूगल आपको प्राइवेट के ऊपर भी पब्लिक IP दे देता है। तो अगर इसमें क्लाउड नेट लगा होगा तो क्लाउड नेट से ट्रैफिक जाएगी, और अगर क्लाउड नेट नहीं लगा होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट गेटवे से ट्रैफिक जानी शुरू हो जाएगी, अगर पब्लिक IP लगी हो तो। ठीक है, तो हमें पब्लिक IP हटानी है, एक्सटर्नल IP नन करनी है, इसको डन करना है एंड देन क्रिएट। ये आपकी प्राइवेट मशीन क्रिएट हो गई। अब हमें अगले स्टेप पे क्या करना है, हमें अगले स्टेप पे क्लाउड नेट बनाना है और इन मशीनों को चेक करना है। अब मशीनें रेडी हैं, अब करना क्या है, अब पहले हम पब्लिक मशीन को एक्सेस करेंगे, उसके बाद हम प्राइवेट मशीन को एक्सेस करेंगे, राइट। आप गौर करें, जो आपकी प्राइवेट मशीन है उनके RDP बंद आ रहे हैं सारे। क्यों? क्योंकि वो मशीन यहाँ से एक्सेस नहीं होंगी, वो मशीन के अंदर से कनेक्ट होंगी, राइट। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपनी पब्लिक मशीनों पे जाएं। ये रही, जैसे मेरी ये पब्लिक मशीन आ रही है, इस पब्लिक मशीन पे राइट क्लिक, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करें और 3 डॉट्स पे देखें, तमाम डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं, नेटवर्क डिटेल्स, लॉग्स और बकिया चीज़ें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी एक चीज़ प्रॉब्लम में आएगी कि आपके नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर फायरवॉल प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करें, इसके अंदर नेटवर्क डिटेल्स में जाएं और यहाँ देखें कि आपके फायरवॉल सही अटैच हैं कि नहीं है। ठीक है, SSH और पोर्ट 121 एक्टिव फायरवॉल रूल्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, 1B के अंदर। ठीक है, ये रूल्स आ गए हमारे। अब हम अगर फायरवॉल रूल्स अपने वेरीफाई करें यहाँ पे, तो फायरवॉल रूल हमने बनाए थे उस्मान टेस्ट के अंदर, मैंने उस्मान RDP के नाम से बनाए थे। इसी तरह शुमाइला ने SSH और लिनक्स बनाए थे। तो आपने जो यहाँ रिमोट डेस्कटॉप को बनाया है, इसको ऐड करना है अभी, इसके बगैर कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हम मशीन पे वापस जाते हैं, अपनी मशीन के ऊपर, और अपनी मशीन पे जाके इस मशीन के पब्लिक नेटवर्क पे जाते हैं, अंदर मशीन के अंदर जाते हैं, और मशीन के अंदर जाने के बाद शुमाइला आप अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा। आपका नेटवर्क जो आपने रूल्स शुमाइला RDP लगाया है वो मेरे नेटवर्क पे क्यों आ रहा है, शुमाइला RDP, ये रहा शुमाइला RDP, असल में उस्मान टेस्ट के ऊपर बना हुआ है। ओके, इस वजह से ये आ रहा है। तो RDP का जो टैग है वो बेसिकली शुमाइला RDP फायरवॉल रूल्स के साथ भी है और इसके साथ भी है। तो जहाँ जहाँ ये टैग रूल इस्तेमाल होगा, अगर आपने यहाँ पे ये नेटवर्क टैग नहीं लगाया तो ये नेटवर्क आप फायरवॉल काम नहीं करेगी और आप अपनी मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके फायरवॉल रूल में ये जो नेटवर्क टैग हैं वो आपके नेटवर्क के साथ अटैच हों, VPC के साथ, ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा VPC हों तो आप ऊपर से फ़िल्टर डाउन कर लें। उसके बाद टैग्स को सेलेक्ट करें, ईदर रिमोट डेस्कटॉप और RDP, इन माई केस फॉर 3389। इसको ऑप्शन को यहाँ वापस लाएं और नेटवर्क टैग के अंदर कोई भी एक टैग डाल दें, इट्स अप टू यू। और करने के बाद आप इसको सेव कर दें। ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया कि हाउ टू अटैच फायरवॉल विद योर विंडोज़ मशीन। ठीक है।